औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। मोहतरम अहबाब, सूरह फातिहा बड़ी अहमियत और फजीलत वाली सूरह मुबारका है और ये पूरे कुरान हकीम का ख़ुलासा है, जैसा कि गुज़श्ता दुरूस में ये बात वाज़े की जा चुकी है। और फिर जो सूरह फातिहा में अहम तरीन आयत मुबारका है वो यही है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यूँ समझे कि ये फिर आगे सूरह फातिहा का भी खुलासा है। सूरह फातिहा की जो इब्तदाई 3 आयात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के ऊपर मुश्तमिल हैं। जो आखिरी 3 आयात हैं वो दुआ पर मुश्तमिल हैं। ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये दरमियान वाली आयत है और ये ख़ास तौर पर वो आयत है कि जिसमें बंदे का अपने रब से ताल्लुक़, उसका इजहार हुआ कि बंदे ने अपने रब से कैसा ताल्लुक़ रखना है। तो बंदे के अमल के लिहाज से यही आयत मुबारका बड़ी अहम है। इसमें नाबुदु और नस्तईन के जो 2 सीगे इस्तेमाल हुए हैं इनको मुज़ारे के सीगे कहा जाता है। उर्दू में माजी, हाल और मुस्तकबिल हम 3 किस्म के ज़माने जो हैं उनका ज़िक्र करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ज़िक्र होता है। 3 ज़मानों का ज़िक्र होता है। लेकिन अरबी में माजी और मुज़ारे 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। मुज़ारे का जो लफ्ज़ है उसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों माने आ जाते हैं। तो नाबुदु भी मुज़ारे का सीगा है, इसमें हाल का माना भी बनेगा और इसमें मुस्तकबिल का माना भी बनेगा कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और हम तेरी ही बंदगी करते रहेंगे और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। फिर इय्याका जो है इसमें काफ ज़मीर है जो कि मफ़ऊल है और नाबुदु फ़ेल है। अरबी के अंदर आम तौर पर फ़ेल को पहले लाते हैं, उसके बाद फ़ाइल और फिर मफ़ऊल को लाते हैं, या बाज़ औक़ात फ़ेल के अंदर ही फ़ाइल आ जाता है। तो यहाँ पर नाबुदु फ़ेल है और इसके अंदर ही फ़ाइल है, तो मफ़ऊल आम उसूल के मुताबिक इसके बाद है
तो फिर बनता है नाबुदो का। लेकिन जिस वक़्त हम मफ़ूल को आखिर पे रखेंगे ना, नाबुदो का बोलेंगे और नस्तईनो का बोलेंगे, तो उसमें तर्जमा ये होगा हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, हम तुझसे मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। लेकिन जिस वक़्त इय्याका को शुरू में लाएंगे तो फिर इसके अंदर ही की ज़र्ब पैदा होगी, इसके अंदर हसर वाला मफ़हूम पैदा होगा कि बस तेरी ही करते हैं, किसी और की नहीं करते। नाबुदुका का सीगा भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उसमें फिर ही वाली ज़र्ब नहीं बनती, उसमें सिर्फ ये माना बनता है कि हम तेरी इबादत करते हैं। तो वो एक इकरार तो हो जाता है कि तेरी इबादत करते हैं, लेकिन उसमें शिरक की नफ़ी साथ कोई नहीं होती कि ठीक है अल्लाह की करते हैं तो शायद मुमकिन है किसी और की भी साथ कर लेते हों। लेकिन जिस वक्त कहा कि इय्याका नाबुदु, मफ़ऊल को जब फ़ेल के ऊपर मुक़द्दम किया तो इसमें माना हसर का आ गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते। इसके अंदर फिर शिरक का जो है वो रद्द हो गया। इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, किसी और से मदद नहीं मांगते, तो इसके अंदर शिरक का रद्द हो गया। ज़माने तीन होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबी में मुजारे का सीगा हाल और मुस्तकबिल के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजारे का सीगा इस्तेमाल किया, तो ये माना बन गया कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं और तेरी ही करते रहेंगे, तेरी ही बंदगी करते रहेंगे। गोया कि हाल का इकरार हुआ और मुस्तकबिल का वादा हुआ। इसी तरह इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। हाल का इकरार भी हुआ, मुस्तकबिल का वादा भी हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर माजी का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह माजी के सीगे भी तो इस्तेमाल कर सकते थे कि ये मफ़हूम बन जाता कि आज तक भी या अल्लाह तेरी ही इबादत की है, अब भी तेरी ही करते हैं, आइंदा भी तेरी ही करेंगे। अल्लाह माजी का भी तो जिक्र कर सकते थे, तुझसे ही या अल्लाह आज तक मदद मांगते रहे हैं, अब भी तुझी से मांगते हैं, आइंदा भी तुझी से मांगेंगे। तो माजी का जिक्र भी तो किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाल और मुस्तकबिल का तो जिक्र किया है मुजारे के सीगे के साथ, माजी का जिक्र नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर भी बड़ी हिकमत है कि माजी का जिक्र नहीं किया, इसमें सिर्फ हिकमत ही नहीं अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत भी है। एक बंदा अगर शिरक के अंदर मुब्तला रहा है, वो गैरुल्लाह की बंदगी करता रहे, गैरुल्लाह से मदद मांगता रहे, या अली मदद के नारे भी लगाता रहे, या रसूलुल्लाह मदद भी कहता रहे, या गौस पाक मदद भी कहता रहे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उसको मालूम हो गया कि ये बात गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान तो यही कहता है कि मदद अल्लाह ही से मांगनी है, इबादत अल्लाह ही की करनी है। वो गैरुल्लाह की इबादत से रुक गया, गैरुल्लाह से मदद मांगने से रुक गया, तौबा कर ली उसने, सही अकीदे को इख्तियार कर लिया। अब ये सूरह मुबारका हर नमाज के अंदर कई कई दफ़ा पढ़ी जानी होती है। ये बंदा किसी ज़माने में शिरक में मुब्तला रहा, गैरुल्लाह की बंदगी भी करता रहा, गैरुल्लाह से मांगता भी रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका अकीदा ठीक हो गया, तो अब ये हाल का इकरार करे तो इसको कोई शर्मिंदगी नहीं। हाल का इकरार बड़े जो है वो पुरसकून अंदाज में कर सकता है कि या अल्लाह मेरा हाल ये है कि मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। मुस्तकबिल का वादा भी ये इत्मीनान के साथ कर सकता है। लेकिन अगर इससे माजी की भी सफाई ली जाए तो माजी तो इसका रहा है शिरक के अंदर, माजी तो इसका रहा है गैरुल्लाह की बंदगी करते हुए,
माजी तो इसका रहा है गैरुल्लाह की से मदद मांगते हुए। तो जिस वक़्त हर नमाज के अंदर ये सूरह मुबारका पढ़नी है तो ये बंदा जो है ये बेचारा फिर हर नमाज के अंदर शर्मिंदा होता कि मैं किस तरह जो है वो माजी के इकरार करूं, हालांकि मेरा माजी तो इसके ख़िलाफ़ रहा है। तो इसलिए ये अल्लाह की रहमत हुई कि बंदा माजी के अंदर जो कुछ भी करता रहा है, जिस वक़्त उसको सही अकीदा समझ आ जाए उसी वक़्त भी अगर वो तौबा कर ले ना तो माजी के मतलब फिर अल्लाह उससे पूछते भी नहीं है कि माजी में क्या करते रहे हो। जब ताइब हो गए हो, इस्तिग़फ़ार कर ली है और सही अकीदा अपना लिया है तो गुज़श्ता जो है उसकी माफ़ी मिल जाएगी। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। इबादत क्या चीज़ है, इस हवाला से मुख्तलिफ़ उलमा ने, मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने कई तारीफ़ें की हैं कि इबादत की ये तारीफ़ है, इबादत की ये तारीफ़ है। लेकिन इन सारी तारीफ़ों में से अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने जो तारीफ़ की है उसको हमारे मशाइख ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह वो भी इबादत की उसी तारीफ़ को इख्तियार करते थे जो अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने जो है वो तारीफ़ की है। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह उन्होंने तफ़सीर जवाहिरुल कुरान के अंदर वही तारीफ़ लिखी है। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काज़ी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला उन्होंने अपनी किताब नज़्मुद्दुरर के अंदर वही तारीफ़ लिखी है जो कि अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह की तारीफ़ है। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल इबादतु इबारतुन अन एतिक़ादिन व शऊर अनिल एतिक़ाद व शऊर, इबादत एक एतिक़ाद और शऊर से इबारत है। कौन सा एतिक़ाद और शऊर कि बिअन्न लिल माबूद सुल्ततुन गैबियतुन, कि माबूद को एक गैबी तसल्लुत हासिल है। कैसा तसल्लुत हासिल है, यक़दिरु बिहा अलन नफ़ी व ज़रर, कि उस तसल्लुत के ज़रिए वो नफ़ा और नुकसान पहुँचाने पर कादिर है। तो ये वाला नज़रिया रख लिया जाए, ये अकीदा बना लिया जाए कि उसको एक गैबी तसल्लुत हासिल है जिससे वो मेरे नफ़े और नुकसान का मालिक है। ये अकीदा बना के फ़कुल्लु सनाइन व दुआइन व ताज़ीमिन, तो हर सना और हर दुआ और हर ताज़ीम युसाहिबुहु हाज़ल एतिक़ाद, कि जो इस एतिक़ाद के साथ हो, वह शऊर और इस शऊर के साथ हो, फ़हिया इबादतुन, तो वो इबादत हो जाती है। तो अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह की तारीफ़ का हासिल ये है कि जिसकी बंदा बंदगी करने लगा है उसके लिए दिल के अंदर ये अकीदा बना हुआ हो कि उसको एक गैबी तसल्लुत हासिल है, जिस तसल्लुत की वजह से वो मेरे नफ़ा नुकसान पर कादिर है, यानी वो मुख्तार है, वो इख्तियारात रखता है। मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहे नफ़ा भी पहुँचा सकता है, नुकसान पहुँचाना चाहे नुकसान भी पहुँचा सकता है। नफ़ा और नुकसान कौन पहुँचाएगा कि जिसके लिए इख्तियार से पहले उसके पास इल्म भी तो होगा, तो तब वो नफ़ा और नुकसान पहुँचाएगा। तो इख्तियार का तो बाकायदा तज़किरा हो गया और इल्म की तरफ भी इशारा हो गया कि ये उसके अंदर गैबी तसल्लुत बंदा माने कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, और ये तसल्लुत मान के फिर उसकी वो जो है सना करे या उसकी दुआ करे, उससे दुआ करे या उसकी ताज़ीम करे, तो वो इबादत बन जाया करती है। यानी दो अकीदे दिल में बिठाए हों कि वो हस्ती जिसको जो है मैं माबूद करार दे रहा हूँ, वो सब कुछ जानती है, सब कुछ कर सकती है, वो मेरे हाल से बाखबर है, मेरी बिगड़ी को बना सकती है, मेरे काम संवार सकती है।
तो ये दो अकीदे बना के उसकी ताज़ीम करो, सना करो, उससे दुआ करो, ये सारी इबादत है। ये अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह की तारीफ़ का हासिल है। मैं इस तारीफ़ को अपने ज़ौक़ के मुताबिक थोड़ा आसान करके बयान करता होता हूँ और उसके अंदर थोड़ी मैं समझता हूँ कि वुसअत भी आ जाती है। मैं अगरचे बुनियादी माखज़ तो यही तारीफ़ है, लेकिन ज़रा अपने लफ्ज़ों में उसको आसान करता हूँ कि कोई बंदा किसी हस्ती के मुतल्लक दो अकीदे बना ले, एक ये अकीदा कि वो सब कुछ जानता है और दूसरा ये अकीदा कि वो सब कुछ कर सकता है। ये दो अकीदे बना के उस हस्ती को राज़ी करने के लिए वो कुछ भी करे, वो इबादत है। तो इसके अंदर ज़रा वुसअत मेरे ख्याल में आ जाती है कि सिर्फ सना, दुआ और ताज़ीम ही नहीं, बल्कि उसको राज़ी करने के लिए कुछ भी करे तो वो इबादत बन जाएगी। तो ये दो एतकाद पहले दिल में होने चाहिए, तो फिर इबादत बनती है। अगर ये दो एतकाद नहीं और किसी की सना कही है, किसी की ताज़ीम की है, तो वो इबादत नहीं है। अगर ये दो अकीदे बना लिए कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, और फिर उसकी सना कही है, उसकी ताज़ीम की है, उससे दुआ की है, तो ये इबादत बन जाएगा। या उसको राज़ी करने के लिए कुछ भी किया है, राज़ी करना है उससे मांगने के लिए ही, अपनी मनवाने के लिए कि मेरी बिगड़ी बना देगा, मेरे काम संवार देगा, इसीलिए राज़ी करना है ना। राज़ी करने में अपना लालच होता है, तो उसको राज़ी करने के लिए कुछ भी किया जाए तो ये इबादत बन जाएगी। कुरान हकीम में यही दो बुनियादें, इल्म और इख्तियार वाली, ये कुरान हकीम में मुख्तलिफ मुकामात पर ज़िक्र हुई हैं। सबसे पहले सूरतुल कसस आयत नंबर 68, मेरे पास सफ़ा नंबर 355 है, 28वीं सूरत है सूरतुल कसस। आयत नंबर 68 में अल्लाह फरमाते हैं, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तारु, और तेरा रब जो चाहता है पैदा करता है और जो चाहता है उसको इख्तियार करता है। मा काना लहुमुल खियरतु, किसी और के अंदर नहीं है कोई चुनाव, कोई इख्तियार। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, व ताला और बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उससे कि जो वो शरीक बनाते हैं। इस आयत मुबारका में ये वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह इख्तियार रखता है, ऐसा इख्तियार रखता है कि जो चाहता है वो बना देता है। तो इसके अंदर अल्लाह के इख्तियार का तज़किरा हो गया। अगली आयत मुबारका, व रब्बुका यालमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, और तेरा रब जानता है जो कुछ उनके सीने छुपाते हैं। व मा युलिनून, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, सब कुछ मेरा रब जानता है। तो इसके अंदर इल्म का जिक्र हो गया। पहली आयत में इख्तियार का तज़किरा हो गया, दूसरी आयत में इल्म का तज़किरा हो गया। ये दोनों चीज़ों का तज़किरा करके आगे अल्लाह फरमाते हैं, वह हुवल्लाह, जब इख्तियार वाला वो है, इल्म वाला वो है, तो फिर मान लो ना कि वही अल्लाह है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इबादत के लायक नहीं मगर वो ही बंदगी के लायक है, वो ही माबूद है और कोई माबूद नहीं है। क्योंकि बंदगी की ये दो ही बुनियादें हैं और ये दोनों बुनियादें उसी के लिए साबित हैं कि इल्म भी उसी के पास है, इख्तियार भी उसी के पास है। कुल्ली इल्म का मालिक भी और कोई नहीं और कुल्ली इख्तियार का मालिक भी और कोई नहीं। 20वीं सूरत है सूरह ताहा, उसकी आयत नंबर 6, सफ़ा है मेरे पास 282। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व मा बैनहुमा, और जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है।
वमा तहतस्सरा, और जो नमनाक मट्टी के नीचे है, ज़मीन की तहों के अंदर है जो कोई चीज़, ये सब कुछ उसी के लिए है, यानी सब पर उसी का इख्तियार चलता है। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह के वसी इख्तियार का तज़किरा हो गया। आगे फरमाया व इन तजहर बिल कौले, और अगर तू बुलंद आवाज़ से बात करे, फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख़फ़ा, तो जान ले कि वो तो भेद को भी जानता है, और जो भेद से भी कोई चीज़ छुपी हुई है वो तो उसको भी जानता है। तो इसके अंदर अल्लाह के वसी इल्म का इजहार हो गया कि अल्लाह को पुकारना है ना, तो कोई बहुत बुलंद आवाज़ से आवाज़ें लगाने की ज़रूरत कोई नहीं, तुम दिल में भी पुकारो तो वो तुम्हारे दिलों के भेदों को भी जानता है। और जो अभी तुम्हारे दिल के अंदर भी कोई चीज़ नहीं ना आई, खुद तुम्हें भी नहीं पता कि कल को तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होगी, जो तुम्हारे दिल में अभी खुद भी नहीं आया, अल्लाह को तो वो तुम्हारे मुस्तकबिल के जज्बात और ख्वाहिशात का भी पता है। वो तो भेद को भी जानता है और भेद से भी ज़्यादा छुपी हुई चीज़ को भी जानता है। तो ये दोनों चीज़ों का जिक्र हो गया। पहली आयत में वसी इख्तियार का तज़किरा हुआ कि ऐसा वसी इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि आसमानों पर भी, ज़मीन पर भी, आसमानों ज़मीन के दरमियान भी, और ज़मीन की तहों के अंदर की चीज़ों का भी इख्तियार उसके पास है। ये इतना वसी इख्तियार जब जिक्र किया ना, तो इतनी वसी इख्तियार के जिक्र करने से ही पता चल जाता है कि फिर इतना वसी इख्तियार किसी और के पास तो हो सकता ही कोई नहीं। और फिर इल्म का जिक्र किया, और वो भी बड़ी वुसअत के साथ कि वो तो दिलों के भेद भी जानता है, और फिर भेद से भी कोई जो चीज़ छुपी हुई है वो तो उसको भी जानता है। तो इल्म की इतनी वुसअत जो है वो भी किसी और की नहीं हो सकती। तो जब ये दोनों चीज़ें अल्लाह ही के लिए साबित हैं, कुल्ली इख्तियार भी अल्लाह ही के लिए साबित है, कुल्ली इल्म भी अल्लाह ही के लिए साबित है, तो साथ ही आगे फरमा दिया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जब देख लिया तुमने कि इख्तियार उसी के पास है, कुल्ली इल्म उसी के पास है, तो मान लो ना कि अल्लाह है वो कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो माबूद होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है कि इल्म और इख्तियार हो, तो फिर उसकी इबादत होती है। सूरह हूद का आखिर है, 11वीं सूरत है सूरह हूद, उसकी आखिरी आयत, आयत नंबर 123, सफ़ा नंबर 212 का आखिरी लफ्ज़ है, और सफ़ा 213 पर आगे आयत चलती है। अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए हैं गैब आसमानों के भी और ज़मीन के भी, यानी अल्लाह ही आसमानों ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को जानते हैं। तो ये इल्म का इजहार हो गया। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, और हर किस्म का मामला उसी की तरफ लौटता है। इसमें इख्तियार का तज़किरा हो गया, इल्म और इख्तियार दोनों का तज़किरा करके आगे फरमाया फ़ाबुदहु। तो जब इल्म उसी के पास है, इख्तियार उसी के पास है, तो फिर बंदगी उसी की करना, व तवक्कल अलैहि, और उसी के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह अल्लाह। तो ये दो बुनियादें हैं कुरान हकीम के। ये 2-3 मकामात मैंने बतौर मिसाल ज़िक्र किए हैं। कई सारे और मकामात भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों चीज़ों का इकट्ठा जिक्र किया है। जैसा कि तफसीर जब आगे हम चलाते जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मकामात आपके सामने आते जाएंगे। देखें, जिस वक़्त एक आदमी देखा देखी, लोगों की देखा देखी, वो कब्रों के ऊपर सजदा रेज होने लग गया, लेकिन उसने ये दो अकीदे अगर सिर्फ अल्लाह के लिए बनाए हुए हैं कि सब कुछ जानने वाला अल्लाह ही है, सब कुछ कर सकने वाला अल्लाह ही है, लोगों की देखा देखी कब्रों पर सजदा रेज तो होना शुरू हो गया, लेकिन कभी ना कभी तो उसके दिल में ख्याल आएगा कि ये जो कब्र वाला है ये तो पता नहीं कुछ जानता है या नहीं जानता, तो मैं इसको राज़ी करने के लिए इसके आगे जो सजदे कर रहा हूँ, तो उसकी बजाय मैं अल्लाह को क्यों ना सजदे करूँ कि जो सब कुछ जानता है। और ये कब्र वाला तो पता नहीं इख्तियार रखता है कि नहीं रखता, तो मेरा एतकाद है कि अल्लाह सारे इख्तियार रखता है, तो मैं उसको क्यों ना राज़ी करूँ। तो अगर वो गैरुल्लाह की पूजा करता होगा ना, तो फिर भी कभी ना कभी तो ख्याल आ जाएगा कि जब ये सारा इल्म नहीं रखते, ये सारा इख्तियार नहीं रखते,
इल्म और इख्तियार उसने ये अगर दिल में पक्का किया हुआ है कि इल्म और इख्तियार सारा सिर्फ अल्लाह ही के पास है, तो फिर वो गैरुल्लाह की पूजा अगर करेगा भी ना कुछ अरसा, लोगों की देखा देखी, तो आखिरकार वो बाज आ जाएगा। लेकिन जिसके दिल में ये दो अकीदे किसी गैर के लिए बन गए कि फ़लाँ पीर साहब जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, उनको मेरे हाल की भी खबर है, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ तो उनको पता चल रहा होता है, तो जब ये अकीदा बन गया और वो मेरी सारे काम भी कर सकते हैं, मेरी बिगड़ी बना सकते हैं, मेरी हाजत रवाई कर सकते हैं, मेरी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, मुझे बरकतें दे सकते हैं, आखिरत में भी वो मुझे बचा लेंगे, मेरी शफात करेंगे, मुझे ज़बरदस्ती छुड़ा लेंगे, अगर ये अकीदा किसी गैर के लिए बन गया ना, तो फिर उसकी बंदगी से रोक कोई नहीं सकेगा इस बंदे को। वो कहेगा कि जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो मैं उसको राज़ी करने की कोशिश करूँगा, और यही तो बंदगी हो जाती है कि उसको ये दो अकीदे रख के किसी को राज़ी करने की कोई कोशिश की जाए तो ये बंदगी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। आम तौर पर जिस वक़्त हम ये कहते हैं ना कि भाई कब्र परस्ती ना करो, बाज आ जाओ, तो फिर कई लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम जाकर वहाँ पर सजदा तो नहीं करते, वो तो कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं जो सजदा कर लेते हैं, हम नहीं सजदा करते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इबादत सिर्फ सजदे का नाम ही नहीं है। इबादत की हमने तारीफ़ पहले की है कि किसी हस्ती के अंदर दो अकीदे बना लिए जाएं कि वो इल्म भी रखता है सारा और वो इख्तियार भी सारा रखता है। ये दो अकीदे बना के उस हस्ती को राज़ी करने के लिए कुछ भी करोगे तो वो इबादत होगी। अब मैं आप अहबाब से ये सवाल करना चाहूँगा, आप यहाँ पर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की, इस नमाज का आपको तवक्को है इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा, लेकिन क्या आपको सिर्फ नमाज के अजर की तवक्को है? आपने घर से जो नमाज के लिए तैयारी की है, अगर घर से वज़ू बनाया या यहाँ आके वज़ू बनाया, उस पर भी क्या आपको तवक्को नहीं कि उस पर भी अजर मिलेगा? आप जो चल कर आए हैं, क्या एक एक कदम पर आपको तवक्को नहीं कि उस पर भी अजर मिलेगा? जितनी देर नमाज के इंतज़ार के लिए आप बैठे हैं, क्या उसके ऊपर भी आपको तवक्को नहीं कि आपको अजर मिलेगा? यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये तवक्को है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इंशाअल्लाह इसका अजर देंगे। जो हम तैयारी कर रहे हैं नमाज की, नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज के लिए चल के आ रहे हैं, क्यों सारे चीज़ों का अजर है? इसलिए कि ये सारा कुछ हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह के मुतल्लिक़ हमारा एतकाद है कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, और हम उसको राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो हमारे ये सारे काम जो है ये अजर का बाइस बनते जाएंगे, ये सारे सवाब बनते जाएंगे, ये सारे इबादत बनते जाएंगे। तो जब हमारा मस्जिद में आना जो है तो सिर्फ यहाँ आकर सजदा करना इबादत नहीं, बल्कि चल कर आना भी अल्लाह की इबादत है। तो इसी तरह जब किसी कब्र के ऊपर गया है, वहाँ जाके सजदा नहीं भी किया, लेकिन जब इस एतकाद के साथ गया है कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, और मैं उसको राज़ी करने जा रहा हूँ, तो फिर इसका एक एक कदम जो उठा है ना, तो वो उस गैर की इबादत हो जाएगी, ये शिर्क हो जाएगा। तो सिर्फ वहाँ जाके सजदा करना या रकू करना ही इबादत नहीं, वहाँ पर जाना भी इस एतकाद के साथ जो है वो भी उसकी इबादत हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम अहबाब, इबादत का जो वसी मफ़हूम है, उसकी वजह से मोमिन का हर अमल जो है उसमें ये चीज़ जो है बंदा ज़हन में रखे कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक मैंने ये अमल करना है। जूता पहनना है तो वो भी इबादत बन जाएगा कि जूता नबी रसूल के तरीके के मुताबिक पहनना है, कि पहले मैं दायां पाँव पहनूं और बाद में बायां पाँव। जिस वक्त उतारना है तो पहले बायां निकालूं बाद में दायां निकालूं। तो ये जूता पहनना तक भी जो है जब अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसका भी अजर मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल इबादत का मफ़हूम बड़ा वसी है। तो गैरुल्लाह की इबादत जो है जब इस एतकाद के साथ हो कि वो जानते हैं, कर सकते हैं, तो ये इबादत बनेगी। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने जो तारीफ़ की है
उसमें एक लफ्ज़ ताज़ीम का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब ताज़ीम तो हम अपने अकाबिर की भी करते हैं, अपने असातिज़ा की ताज़ीम करते हैं, अपने वालिदैन की ताज़ीम करते हैं, और ताज़ीम के अंदर कई दफ़ा हम दोजानू होकर भी बैठ जाते हैं, और ये दोजानू होकर बैठना तो तशहुद का अंदाज़ है, और तशहुद तो अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए। तो हम कई दफ़ा ताज़ीम के लिए दोजानू भी बैठ जाते हैं, और उलमा इसको हराम भी नहीं कहते, अगरचे उलमा कहते हैं कि बेहतर ये है कि दोजानू अगर बैठें तो फिर भी मुकम्मल तशहुद वाली सूरत ना बनाएं कि जो है वो इस तरह उंगलियां भी बिल्कुल सीधी करके जो है, जिस तरह तशहुद में जो है वो उंगलियां किबले की तरफ होती हैं, तो इस तरह उस तरह जो है वो करके ना बैठे, थोड़ा बहुत फ़र्क कर लें। लेकिन बहरहाल या एक पाँव उठाना और दूसरा पैर बिछाना, या औरत के दोनों पाँव बिछाना, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल अगर बिल्कुल जिस तरह तशहुद में बैठा जाता है, अगर उस तरह भी बैठे ताज़ीम के लिए, गुंजाइश इसकी भी है, तो ये तो इबादत का अंदाज़ है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि असल मामला नीयत और एतकाद का है। अगर नीयत और एतकाद में वो दो चीज़ें जो हैं वो आ गई कि जिसके आगे मैं यूं बैठ रहा हूं वो इल्म भी रखता है, इख्तियार भी रखता है, और मैं उसको राज़ी करने के लिए इस तरह बैठ रहा हूं, फिर ये बैठना इबादत है। लेकिन अगर उसके मतलब ये एतकाद नहीं, मैं उसके सामने बैठा भी हूं लेकिन उसको मेरे दिल के हाल का कोई पता नहीं, और वो मेरे काम नहीं कर सकता, अगर इस तरह का जो है वो हो, सिर्फ एहतराम के खातर बैठ गया है, तो वो जायज़ है। जिब्रील अमीन के तशरीफ़ आवरी हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर हदीस है। जिब्रील अमीन आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोजानू होके बैठ गए। उस हदीस मुबारका के अंदर जिक्र आता है, तो जिब्रील अमीन अगर दोजानू होके बैठ सकते हैं तो हमारे लिए भी दोजानू होके बैठना जायज़ तो है, लेकिन नीयत जो है वो ये रखनी है कि सिर्फ एहतराम के लिए है, ये मेरा सब कुछ जानते नहीं, सब कुछ कर नहीं सकते। अगर इस तरह बैठा है तो ये सिर्फ ताज़ीम है। लेकिन अगर इस नीयत से बैठा है कि मैं इनको राज़ी इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये इबादत है। फिर यहाँ पर सवाल होगा कि चलो दोजानू बैठना आपने कहा कि वो अगर नीयत दुरुस्त हो तो जायज़ है, तो फिर ताज़ीम के लिए सजदा भी जायज़ हो जाना चाहिए। नीयत वहाँ पर भी दुरुस्त रख ले बंदा, ये रखे नीयत कि जानते हैं कोई नहीं, मेरा कर नहीं सकते, सिर्फ एहतराम के लिए सजदा कर रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शरीयत मुहम्मदिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताज़ीम की कुछ सूरतें भी हराम करार दे दी है गैरुल्लाह के लिए, अगरचे वो इबादत नहीं। देखिए, सजदा अगर किया है ना इस नीयत के साथ कि ये सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, और फिर किसी पीर के सामने सजदा किया है, तो ये हो जाएगा शिरक। लेकिन अगर ये एतकाद नहीं और एहतराम के लिए सजदा किया है, ये शिरक नहीं बनेगा, लेकिन ये हराम है, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया के लिए ताज़ीम का ये अंदाज़ हराम कर दिया गया है। पहली उम्मतों में ये जायज़ था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया में ताज़ीमी सजदा भी हराम कर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने खामदों को सजदा करें। अब जाहिर बात है कि बीवियों ने जो खामदों को सजदा करना था वो ताज़ीम का ही करना था ना, वो इबादत का तो नहीं करना था। अल्लाह अल्लाह, बीवियाँ तो एडा ऊंचा चढ़ा सकती है ही नहीं कभी, वो बाकियों को तो ज़्यादा ऊंचा चढ़ा सकती है, अपने खावद को इतना ऊंचा नहीं चढ़ा सकती कि खावद की इबादत करे। तो बीवी ने इबादत का सजदा तो करना ही नहीं था, उसने तो ताज़ीम का सजदा करना था। तो ताज़ीम का सजदा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि मना है, ताज़ीम का सजदा भी नहीं किया जा सकता। अगर इजाज़त होती तो मैं बीवियों को इजाज़त दे देता। तो कुछ चीज़ें ताज़ीम की भी शरीयत मुहम्मदिया में हराम हो गई हैं, उनके करने से शिरक तो नहीं होगा, बंदा मुशरिक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन है वो भी हराम और उनसे गुनाह है। हलफ अल्लाह के सिवा किसी और का, कसम खानी अल्लाह के सिवा किसी और की, ताज़ीम की नीयत से भी जायज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसम अक्सर लोग खाते रहते हैं, ये जायज़ नहीं है। इबादत की नीयत से भी जायज़ नहीं और ताज़ीम की नीयत से भी जायज़ नहीं। तवाफ़ सिर्फ अल्लाह के घर का जायज़ है,
ये चीज़ भी अल्लाह के घर के लिए ख़ास है। किसी कब्र का तवाफ़ जो है इबादत की नीयत ना हो, सिर्फ ताज़ीम की नीयत हो ना, कि सिर्फ इस एहतराम में मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तब भी जायज़ नहीं है। नज़र न्याज ये सिर्फ अल्लाह के घर के लिए जायज़ है, अल्लाह ही की ज़ात के लिए नज़र न्याज जायज़ है। किसी गैर के लिए इबादत की नीयत ना हो, सिर्फ ताज़ीम के लिए भी किसी के गैर की नज़र न्याज वो जायज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ताज़ीम के लिए भी अल्लाह के सिवा औरों के लिए हमारी शरीयत में मना कर दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही शरीयत के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।